हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आगामी परीक्षाओं में जो बीटीसी से संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हम लोग बीटीसी प्रथम सेमेस्टर जो कि एग्जाम आने वाला है, लगभग जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के आसपास इसका एग्जाम होगा। तो आज हम सभी मिल करके जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग हिंदी विषय के बारे में ऑप्शनल क्वेश्चन जो भी पुटअप करता है, लगभग हम लोग राजन सीरीज का यहाँ देख रहे हैं आप लोग। राजन सीरीज के बारे में, राजन सीरीज से जो क्वेश्चन उठाया है उसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा कई दिनों से चलेगा। उसके बाद अगर ये सारे विषयों की चर्चा होगी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ कोई आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। सीधा ये चैनल सब्सक्राइब करिए और पूरा अच्छे से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। पूरे बीटीसी के किसी भी सेमेस्टर की जानकारी, अगर पढ़ाई या सब्जेक्ट किसी भी स्तर की अगर आपको जानकारी लेनी है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का कोर्स अब यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और आज हिंदी की चर्चा की जाएगी और राजन सीरीज के बारे में, और राजन सीरीज हिंदी के बारे में। और जब ये पूरा हो जाएगा तो पवन सीरीज की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम सभी ज्यादा समय न लेते हुए। आज आप देख सकते हैं कि ये राजन सीरीज बीएड डीएलएड शिक्षण प्रथम सेमेस्टर जो कि 6वां पेपर है हिंदी का, आज इसकी चर्चा किया जाएगा। तो ऑप्शनल क्वेश्चन जैसे यहाँ से पुटअप किया जा रहा है, आज हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का पहला क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ज और ञ, और क्या दिया है, ज और ञ, और ज न, और ज प्लस य। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, यानी कि ज और प्लस, यही आपका सही है। इसका मतलब ऑप्शन की दृष्टि से बी आपका ऑप्शन द सही है। और ये जो है आपका देख ही रहे हैं कि ये ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज और य। ज्ञ स्र छत्रंग स्र, ये 4 वर्ण है। तो आप जान सकते हैं कि ये आपका ज्ञ की बात की गई थी, तो ज्ञ में आपका इससे बनता है छत्री वाला छ, जैसे आप देख सकते हैं ये छ। तो ये जो है क और प्लस स, इसके संयोग से बना है। और 4 प्रकार के आपके होते हैं शब्द। और आप देख सकते हैं कि त्र, त्र होता है त प्लस र, और ज्ञ दिखे हैं, एक होता है स्र, ये होता है स प्लस र। सब में हलंत लगा दीजिएगा। तो ये 4 वर्ड थे, ये आपको अच्छे से समझना है। ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है, ज और य। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसको ध्यान देंगे। कहीं ऑप्शन में कहीं कहीं हलंत नहीं दिया रहेगा, वही कंफ्यूजन होता है, हम लोग झटके में पढ़ लेते हैं और गलत हो जाता है। तो आप ये इस चीज को ध्यान देंगे, जहां भी इसमें भी हलंत रहेगा, इसमें भी हलंत रहेगा, सब में हलंत रहेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, तो आप देख सकते हैं यहां लिखा है अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक, अन्वय। ये तो बिल्कुल गलत है और ये भी गलत है।
और ये भी गलत है। आपका सही राइट आंसर क्या है? अच्युत्यम, अतुत्यम, ये आपका सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, यहां आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है जल शब्द में समाहित वर्ण जल, ज यानी अ आ रहा है, ज अ ल, जल। आप देख सकते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ये जल लिखा हुआ है, तो जल देखेंगे ज प्लस अ प्लस ल, तो क्या हो जाएगा? जल, यानी ज के साथ क्या आ रहा है? आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? अ होगा। आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिया बड़ा अ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और अ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? पहला ऑप्शन दिया है पहली और दूसरी उंगली को बीच में कलम पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में, पहली उंगली दूसरी उंगली के बीच में ऐसे कलम थोड़ी पकड़ा जाता है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, ये पहली उंगली और ये अंगूठा ऐसे ऐसे कलम पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इसका मतलब ये भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन है कि पहली और दूसरी उंगली के बीच में, यानी पहली उंगली और दूसरी उंगली, ये दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना और अंगूठे से पकड़ना, यानी कि अंगूठे से पकड़ना ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, यही आपका सही होगा। इसका मतलब हमारा क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, यानी स सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं ल और र, तो ये तो होगा नहीं, ये उच्छिप्त होता है, ये भी नहीं होगा। आप छ और ज, ये भी नहीं होगा। आपका ये य और व, यही आपका सही है, ये राइट आंसर है बी। आप देख सकते हैं लिखा कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, अर्धस्वर की बात की जाएगी तो य और व, यही आपका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आप देख सकते हैं हिंदी भाषा की लिपि, खरोष्टी लिपि, ये नहीं होगा। नागरी लिपि, ये भी नहीं होगा। दक्षिणी लिपि, ये भी नहीं होगा। हमारी भाषा क्या है? हिंदी, हिंदी देवनागरी लिपि है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी। आप लोग जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर ये एग्जाम में पूछता भी है कि हिंदी की लिपि कैसी है, तो देवनागरी लिपि। इसका राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, तो आप यहां से पता कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा ही पढ़े होंगे तो 11 क्वेश्चन, 8 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, तो राइट आंसर 11। 11 स्वर कौन कौन सा, ये हम जानते हैं इसके विषय में। अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ,
ओ औ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही आपके क्या है? 11 स्वर हैं। अगर मान लीजिए कहीं 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 13 दिया रहता, अगर और अह इसको इंक्लूड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 13। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है 8 8 12 8 14। 13 तो दिया नहीं, इसलिए हम 13 मानेंगे नहीं। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 11। आ इ उ री ए ओ औ, यही जानिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वही आप शुरुआत कर दीजिए और उसको भरपाई कर लिया जाए। क से लेकर ज्ञ तक लिखेंगे और उसमें से 2-4 वर्ड आइए हम ट्राई करते हैं आज। बहुत लोगों को आज क ख कभी नहीं आता। चलिए यहां पे हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क ख ग घ अंग, यानी ये क वर्ग हो गया। ठीक, यानी 5 क छ ट त प क्या हो गया? यानी कि क ख ग घ अंग च छ ञ ट ठ ड ढ त थ द न प प प म। यानी ये क्या हो गया? 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 वर्ड हो गया। फिर आपका हो गया क्या? य र ल व, यानी 4 हो गया 29। य र ल व। फिर क्या है? श ख श ह 1 2 3 4 25 4 29 4 33। उसके बाद छत त्रंग ज्ञ स्र, ये आपका दो है, ये नहीं माना जाता है। तो आपका 25 4 29 29 4 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया। हिंदी वर्णमाला में किस, यानी कि हिंदी वर्णमाला में दो स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो ऑप्शन में क्या दिया है? 5 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में। तुम्हारा क्या राइट आंसर होगा? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ढ और ढ, यानी ये वाला, ये और ये पूछ रहा है कि कैसे वर्ड है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में गलत दिया है अंतस्थ व्यंजन, लेकिन ये गलत है। ये हमारे उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। संयुक्त में नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा, तो उच्छिष्ट व्यंजन हमारा राइट आंसर होगा। यही हमारा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन स्वर दिया हुआ है, स्वर, ध्वनि, व्यंजन, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो साउंड होती है, साउंड, ध्वनि, वही हमारी सबसे छोटी इकाई मानी गई है। अक्सर हम सोचते हैं कि स्वर होगा, व्यंजन होगा, अ होगा या क होगा, ज्ञ होगा, ऐसा कुछ नहीं, सब गलत। जैसे भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई क्या है? जहां से हमारी शुरुआत होती है, जहां से हम बोलना, साउंड, फोनिक वर्ड, जहां से हम बोलते हैं। तो ये हमारा स्वर होगा नहीं, व्यंजन होगा नहीं, वर्ड होगा नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि। ध्वनि हमारा सही होगा राइट आंसर।
अगला है कि भाषा प्रारंभ होती है, सेम क्वेश्चन वही है कि भाषा की शुरुआत कहां से होती है? शब्द से, वर्ण से, ध्वनि से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी शुरुआत कहां से होती है? ध्वनि से होती है। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है, क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्का घुमाया हुआ है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन पूछा है, क्या है? सबसे पहले क्या है? बोलकर और सुनकर हो सकता है, लिखकर और पढ़कर ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो इस वजह से गलत है। लेकिन यहाँ पे लिखा है और ब दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब हम ये जब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। वर्ण ब का उच्चारण स्थान, वर्ण ब का उच्चारण स्थान, ये आप लोग तवर्ण, तावर्ण, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये सब जानते ही आप लोग। उसमें पूछ रहा है कि वर्ण ब किस श्रेणी में आता है? आपका ओष्ठ श्रेणी में आएगा। दंत होगा नहीं, तालव्य होगा नहीं, कंठ होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट हम लोग, कम से कम आज 25 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया जाए। निम्न में से कौन अंतस्थ वर्ण व्यंजन नहीं है? अंतस्थ और ऊष्म या पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। तो य, र, ल, ये अंतस्थ, स है, ये सब ऊष्म होता है। यर ल व, तो यर ल व में क्या नहीं दिया है? म नहीं दिया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? म। डी ऑप्शन सही है। करेक्ट। कौन नहीं अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो नहीं मतलब जब य और र और ल और व ये चार होते हैं, लेकिन जो है क्या इसमें तीन दिया है लेकिन म नहीं दिया है, इसमें म नहीं होता तो म इसमें दिया है, तो ऑप्शन हमारा यही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो स्पर्श संघर्षी का जो हमारा च वर्ग के वर्ण होते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, ञ, तो यह कह रहा है कि स्पर्श संघर्षी, यहाँ पे जिह्वा और तालु दोनों सटे, तो यहाँ पे क वर्ग तो होगा नहीं, क वर्ग नहीं होगा, ट वर्ग नहीं होगा, प वर्ग नहीं होगा। हमने आपको बताया ना कि च वर्ग, तो च वर्ग हमारा राइट आंसर। स्पर्श संघर्षी, च वर्ग जितने वर्ड आते हैं च वर्ग में, सारे के सारे स्पर्श संघर्षी वर्ड कहलाते हैं। इतना जानकारी में रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त की गई है? बहुत ही सरल क्वेश्चन। रेणु, आप यहां देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है? रेणु, और क्या लिखा गया? रेणु, रेणु, और क्या? रेणु। शुद्ध मात्रा प्रयोग की गई है, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर क्या है? रेणु, रेणुका, रेणु, रेणु ये शुद्ध वर्ड है। रेणु हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते बोलते रेणु को लगता है रेणु हमारा सही है, लेकिन मात्रा की दृष्टि अगर बात करेंगे तो रेणु हमारा गलत है। और रेणु, रेणु सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध मात्रा और अर्थपूर्ण शब्द अगर रेणु, तो ये आपका रेणु सही है ये। चलिए रेणु ध्यान देंगे, आपका होगा इसमें क्या होगा? रेणु, ये सही है, स सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन आता है 18 नंबर। इसमें लिखा कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य कहलाता है। कंठ तालव्य हम जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए दिया हुआ है, य व दिया हुआ है, च और ज दिया है, त और थ दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद कर लीजिए, तो दिमाग सेट कर लीजिए। आपका राइट आंसर होगा ए और ए। अक्सर यह पूछता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने वहां पे पॉइंट आउट कर दिया हुआ है, इसको आप बहुत विशेष ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, औ का उच्चारण स्थान। औ का उच्चारण स्थान दंत है, दंतोष्ठ है, तालव्य है, कंठोष्ठ है। तो आप सबसे राइट आंसर आपका क्या होगा, कंठोष्ठ। सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको फटाफट आप लोग जानने का प्रयास करिए। और एग्जाम में कोई त्रुटि, इस लेक्चर केवल आप लोग कहीं भी कोई कुछ भी कर रहे हैं, पर लेक्चर सुनते रहिए, आप पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर हमारा आता है दोस्तों, कि निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसमें लिखा हुआ है कि क, निम्न में से पेन क्यों नहीं ले रहा है। निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क, ह, च और प। स्पर्श संघर्षी, प नहीं होगा, क नहीं, सिंपल है, ह, च, यानी इसका मतलब क्या है, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी की बात करेगा तो आपका होगा क्या, च। और इसमें ऑप्शन में गलत दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है क, तो क नहीं होगा, आपका होगा च। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, लिखा हुआ है कि व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान है, वह किस श्रेणी में आएगा। दंत, तालव्य, ओष्ठ और क्या है, दंतोष्ठ। तो सबसे इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसको नोट भी कर लीजिए जानकारी के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, 22 नंबर। छ का उच्चारण स्थान क्या है। फ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, ओष्ठ है, तालु है, दंत है। फ, थोड़ा सा आप लोग इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन जहां से ऑप्शन बनता है, जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है, वहां थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको बता दे रहे हैं। बाकी बहुत लोड नहीं लेना है आपको, बस जो जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं वही पढ़िए, वही देखिए, वही सुनिए, और उससे बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा। और आप 25 में नहीं, मेरा विश्वास, अगर सही से पढ़ेंगे 24 जरूर मार के आएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओष्ठ। ओष्ठ, फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ में होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन नहीं है, तो ये स और ह, ये और ये तीन, ये हो गया, एक होता है ह। इन चारों में से चारों में से तीन दिया है और हाँ नहीं दिया, तो उसके स्थान पर दिया र। तो र हमारा नहीं होता, कारण नहीं, उस व्यंजन नहीं है, तो र नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, यानी निम्न में से ऑप्शन दिया है, कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है कि ड ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है। य र ल व ऊष्म वर्ण है।
तो ऑप्शन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा। ड, ढ और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं, गलत। पहला तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, अल्प प्राण होता है। पहला और तीसरा अल्प अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। इसका मतलब ये भी हमारा गलत है, कारण कौन सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा च छ ज झ अस्पर संघर्षी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि य र ल व ऊष्म वर्ण है। इसका मतलब ये ऊष्म वर्ण हमारा नहीं है, ये भी हमारा गलत है। और ये च छ ज झ अस्पर संघर्षी कौन सा सही है, इसका मतलब ये हमारा अस्पर संघर्षी है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, और तीनों ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है, सही शब्द है पूछ रहा है। परीक्षा यानी परीक्षा, ये गलत। परीक्षा ये भी गलत। परीक्षा आधा चा लगा दिए, ये भी गलत। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, परीक्षा। शुद्ध जिसे परीक्षा जो लिखा जाता है, प र बड़ी की मात्रा, छ और अ की मात्रा, ये हमारा राइट आंसर है। अक्सर वर्तनी वाले क्वेश्चन पूछता है और हम लोग गलत कर देते हैं। जब तक हम लोग शुद्ध बोलेंगे नहीं, वर्णों के साथ सही उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की त्रुटियां होती रहती हैं। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपकार, उपकार का विलोम अपकार। अपकार ऑप्शन में दिया है, निंदा बुराई, और निंदा अपकर्ष बुराई अपकार, ये हमारा राइट आंसर है। विलोम शब्द है। अक्सर विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसे जरूर उसको पढ़िएगा अच्छे से। हिंदी का सवाल है, 25 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन 1 या 2 नंबर का ऑप्शन में पूछ सकता है। 1 नंबर पूछेगा शब्द विलोम, 5 क्वेश्चन रहता है ऑप्शन में, अक्सर पूछता है। ओजस्वी, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा। तो वैभव होगा नहीं, ये तो दरिद्रता होगी नहीं, अनऐश्वर्य राइट आंसर क्या होगा, अनऐश्वर्य। चलिए अगला क्या है 28, ओजस्वी का विलोम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें लगेगा कि हाँ इसमें क्या पूछ दिया है। ओजस्वी माने होता है जो ओज से पूर्ण हो, कायर माने डरपोक होता है, वही उसी का ये भी हाल है, आलसी ये भी है। निस्तेज, ओजस्वी का विलोम क्या होगा, निस्तेज। चलिए अगला क्वेश्चन, आज हम लोग 32 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, सिंपल क्वेश्चन, 52 उत्तर दिख रहा है, सीधे आपको उत्तर दिख रहा है। हिंदी वर्णमाला में हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 52 52 52 52 वर्ण है। और अभी मेरा दावा है कि 90% लोग जो अभी बीटीसी कर रहे हैं, बहुत लोग 90 पे क्या, बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो शुद्ध लिख पाएंगे 52 अक्षर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या, ये भी सिंपल है। संयुक्त व्यंजन छ त्रंग या स्र 4 होते हैं, तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 4। हंस पद का चिन्ह है, हंस पद, जब इस तरह का चिन्ह दिखे वही आपका क्या होता है, हंस पद। छोटा सा ऐसे दिया रहेगा, ऐसे, या फिर ऐसे दिया रहता है, ये इस तरह से दिया रहेगा, तो आप जान जाइएगा ये हंस पुष्प। देखिए ये दिया है काम, ये ऐसे कामा लिखा गया है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका बड़ा छोटा का जो होता है, जैसा इसका मुंह रहेगा बड़ा रहेगा।
अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है कि अर्ध समृत स्वर, ऑप्शन में देख रहे हैं कि ब सही है, लेकिन ये ब होगा तो है क्या? गलत। ये ब सही नहीं है, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ए और ओ, यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। अर्ध समृत स्वर की बात की जाएगी तो यही ए और ओ, यही होगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 32 क्वेश्चन की चर्चा किया है। कल हम लोग इसी तरीके से और ऑप्शन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और आप लोग जो है बीटीसी की अगर परीक्षा देना चाहते हैं या दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो आप इससे बेस्ट और इससे बेहतर चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है निसंकोच चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज जो है पहला वीडियो है, फिर धीरे धीरे रोज आपको कंटिन्यूअस में से चलती रहेगी। और यकीनन विश्वास करिए, इससे हट के, इससे मतलब बच के कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन यहीं पे रहेगा और इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं, ये मेरा दावा है। 2015 से बैच से लेकर के 14 बैच से लेकर के आज तक जितने भी मेरे अगल बगल में बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, सबका मैंने गेस किया हुआ क्वेश्चन बाहर से नहीं देता है। मेरा दावा है कि आप 25 में से 24 क्वेश्चन 100%, अगर आप में टैलेंट है, राइटिंग सुंदर है, तो 25 पा सकते हैं, लेकिन कहीं पूरा जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने एक नंबर कम किया हुआ है। अगर आप में क्षमता है, यहाँ का सहारा लेकर के अपने क्षमता के दम पे आप 24 नंबर जरूर लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और भरोसे के साथ शेयर करिए, विश्वास के साथ शेयर करिए। आने वाले समय में आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, इससे बाहर से कहीं कुछ पूछेगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कल इसी टाइम पे। और अगर आपको चैनल पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो मेरे सिया चंद्रा ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।